Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आप सबका स्वागत करते Our हैं। God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला He will answer परमेश्वर है। all your prayer. वो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। So in the Bible, God used to answer the prayers in different way. बाइबल में परमेश्वर ने कितने अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। Sometimes He used to send the fire from the heaven and answer the prayer. काफी समय उन्होंने स्वर्ग से आग को भेजा है और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। So 2 or 3 agree in the name of the Lord, He will answer the prayer. जब 2 या 3 एक मन से उनके नाम से इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देते हैं। So 2 or 3 agree with the Lord, with the one with the Lord, and God will answer their prayer. 2 या 3 एक मन से अगर साथ में होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। Whosoever calling in the name of the Lord, God used to answer their prayer. जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। So those who are keep on calling in the name of the Lord, God used to answer their prayer. जो हमेशा परमेश्वर को पुकारते रहते हैं लगातार परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। All of us we know Jeremiah 33:3. हम सब यिर्मयाह 33:3 को जानते हैं। Call unto me, I will answer you. मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। Whatever you ask in my name, I will do that. जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वैसा ही करूंगा। Such a way, different way, God used to answer our prayer. ऐसे ही अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So today we are going to meditate one of the unique way where God used to answer our prayer. आज हम मनन करेंगे इस बात पे कि कहाँ परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। Our God is a God who seated on the throne. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है। So he used to sitting on the throne and he used to answer our prayer. वो सिंहासन पे बैठा है और वहां से हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनकर उत्तर देता है। Our God is a God who answer from his throne. हमारा परमेश्वर अपने सिंहासन से हमें उत्तर देता है। Today you are going to receive your answer from the throne of God. आज परमेश्वर के सिंहासन से आप अपने प्रार्थनाओं का उत्तर ले लेंगे। So he is the King of kings and the Lord of वो lords. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He is the one who give the authority and power to the people in this earth. वो एकमात्र है जो अपना सामर्थ देता है अपने लोगों के ऊपर इस धरती पे। He can change anyone. वो किसी को भी बदल सकता He है। can bring anyone from the dust to the throne. वो किसी को भी मट्टी से उठा के ऊंचे स्थान पे बिठा सकता है। That is our God. वो हमारा परमेश्वर है। So today in your life, आज आपके जीवन में for what you are praying for, आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे how many हैं? years you are waiting for your answer. कितने सालों से आप अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं? Today there is a unique blessing for you. आज आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। The God who seated on the throne is going to answer your prayer. वो परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान है आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। Revelation 21:5. प्रकाशित वाक्य 21:5। Here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, the one who is sitting on the throne said, behold, I make all things new. तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता In हूँ। your life, the Lord is going to do new things. आपके जीवन में आज परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे Because your हैं। answer is going to coming from the throne of God. क्योंकि आपका जो उत्तर है वो सिंहासन से आने वाला है। The Lord is going to answer your prayer from the throne. परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो सिंहासन से देंगे। The one who is worthy to sitting on the throne, He is our Almighty God. वो जो विराजमान है वो उसके लायक है जो वो सिंहासन पे विराजमान है। He is worthy to sitting on the throne. वो उस लायक है जो वो विराजमान है उस सिंहासन के ऊपर। He is going to make everything new in your वो life. आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। So the same way the Bible says, Exodus 17:16, वैसे ही वचन बताता है निर्गमन 17 उसके 16 में, the God who used to answer the prayer from the throne, वो ऐसा परमेश्वर जो सिंहासन से अपने उत्तर को देता है। but the enemy, the Amalekites, they are raised against the throne of the Lord. पर अमेरिकियों के जो एक झुंड था वो परमेश्वर के जो प्रार्थना है उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया था। So they are raised against the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन के विरुद्ध में खड़े हो So गए that's थे। why here the Bible says, इसलिए यहाँ वचन ऐसा कहता the है, Lord will wage war against the Amalekites from generation to generation. इसलिए यहोवा पीढ़ी दर पीढ़ी अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध करता रहेगा। So this is the fallen angels. ये ऐसे हैं जो एंजल्स हैं।
the fallen angels. जो गिरे हुए जो स्वर्गदूत हैं वो They हैं, try to raise themselves before the throne, above the throne. वो अपने आप को सिंहासन से बड़ा करना चाहते हैं। That's why here the Bible that also written. इसलिए वचन में ऐसा लिखा है, If anyone is against the throne of the Lord, अगर कोई परमेश्वर के सिंहासन में विरुद्ध होगा, so the wage war against the Amalekites from generation to generation. इसलिए यहोवा पीढ़ी दर पीढ़ी अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध करता रहेगा। No man can raise themselves above God. परमेश्वर से ऊपर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। No man can raise themselves before the throne of God. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप को परमेश्वर के ऊपर खड़ा कर सकता है। Psalm 9 verse 4 says, भजन संहिता 9 उसका 4 कहता है, our God is a God who sit on the throne and dispense justice with righteousness. हमारा जो परमेश्वर है वो सिंहासन पर विराजमान है और धर्म से न्याय करता है। Isaiah 6:1 says, यशायाह 6 का 1 कहता the है, Lord sits on the throne. प्रभु सिंहासन पर विराजमान The है। Lord sits on the throne high and lofty. प्रभु सिंहासन पर विराजमान है जो ऊंचा और ऊंचा स्थान पर है। He lifted up the throne, he is sitting and he is lifted up on high. वो ऊंचा उठाया गया है, वो ऊंचे से ऊंचा है। Isaiah 66:1 says, यशायाह 66 का 1 कहता है, heaven is my throne. स्वर्ग मेरा सिंहासन है, Heaven is my throne. स्वर्ग मेरा सिंहासन है The earth is my footstool. और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी Where है। is the house that you will build for me? वहाँ कहाँ घर है जो तुम मेरे लिए बनाओगे, And where is the resting place? और मेरे विश्राम का स्थान कहाँ है, Where I can rest. मैं कहाँ आराम करूं, विश्राम करूं। The earth is the footstool, the heaven is the throne of God. स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। So please you put all your sorrows, your worries upon the throne of God right now. इसलिए अभी अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आप परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रख दीजिए। Cast all your burden upon me. अपना सारा बोझ तुम मेरे हाथ में सौंप दो। You can come close to the throne with a boldness. आप सिंहासन के पास आ सकते हैं एक धैर्य के साथ। Yes, you can come to the holy throne of grace with a great confidence and boldness. आप उस पवित्र सिंहासन के पास आ सकते हैं धैर्य के साथ। We are having a throne. हमारे पास सिंहासन है, Our Lord is sitting on the throne. हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। Heaven is the God's throne. स्वर्ग वह है, वो परमेश्वर का सिंहासन The earth है is His footstool. और जो पृथ्वी है वो उसके पैरों की चौकी है। Such an awesome, great God is our God. कितना महान परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है। So today understand who is your God. आज आप समझ जाइए कि कौन आपका परमेश्वर Our है। God is seated on the throne. हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान The है। only one throne in heaven and earth. एक ही ऐसा सिंहासन है जो स्वर्ग राज्य में है। That is our God's throne, lives forever. वो हमारे परमेश्वर का सिंहासन है जो सदा सदा के लिए है। Several thrones will be only for the particular years. कितने ऐसे सिंहासन होते हैं जो कुछ साल के लिए ही होते हैं। After that, totally the people, those who are seated, they will be forgotten. उसके बाद जो लोग उस पे बैठते हैं वो उनको भुलाया जाता है। But our God is a King of kings who lives on the throne forever and पर ever. हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है जो हमेशा सिंहासन पर विराजमान है। So he is seated on the throne. इसलिए वो सिंहासन पर विराजमान है। That's why surely your prayer will be answered. इसलिए जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया All जाएगा। your sorrows will be turned into joy. आपका सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। Your answer is going to come from the throne today. आज आपका जवाब उस सिंहासन से आने जा रहा He है। is sending his answers as a justice and the verdict from the throne. वो न्याय के रूप से अपने उत्तर को भेजने वाला परमेश्वर है। Zechariah chapter 6:13. जकरिया 6 उसका 13। Here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, yes, he will build the temple of the Lord. He will wear glory and sit on his throne and rule. हाँ वह यहोवा का मंदिर बनाएगा, वह महिमा को धारण करेगा और अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। Yes, our Lord used to sit on the throne and rule over the nation. हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठ के राज्य करने वाला परमेश्वर है। He is ready to rule over your home. वो आपके घर पे राज्य करने के लिए तैयार है। If you are allowed today, अगर आज आप अलाउ करेंगे तो so the throne is going to become inside your heart. वो सिंहासन आज आपके घर के अंदर आ जाएगा, In your heart. आपके हृदय में आ जाएगा। The Lord is dwelling inside your heart as a hope of glory. परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है एक आशा के जैसे।
Colossians 1:27 says, कुलोसियों 1 उसका 27 कहता Christ है, is living in our heart as a hope of प्रभु glory. यीशु मसीह हमारे हृदय में जीवित है एक आशा के जैसे। His throne is inside your heart today. उसका सिंहासन हमारे हृदय के अंदर है। Always remember that. हमेशा ऐसे आप समझ के रहिए The throne is inside my heart. कि वो सिंहासन मेरे हृदय के अंदर है। God is seated in my heart. परमेश्वर मेरे सिंहासन परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर है। The throne is in our family. वो सिंहासन मेरे परिवार के अंदर है। We will never be shaken हम anymore. और नहीं हिलेंगे, No more problem. अब और परेशानियां नहीं। Whatever may be the situation, जो भी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, the God who is seated on the throne is with जो me. परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है वो मेरे साथ है। The Lord is dwelling inside me. वो परमेश्वर मेरे अंदर है। Acts 7:49. प्रेरितों के काम 7 उसका 49। Here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, Heaven is my throne स्वर्ग मेरा सिंहासन and है earth is my footstool. और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। What type of house will you build for me? तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? The Lord says, What is the place of my rest? प्रभु कहते हैं मेरे विश्राम का स्थान कौन सा है? Such a great God. कितना महान परमेश्वर, He is living in our वो heart. हमारे हृदय में जीवित You है। should be full of joy today. आपको आज आनंद से भर जाना The है। Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। The wind may come. चाहे कितना आंधी तूफान आए, The storm may चाहे कितना come. ही तूफान क्यों ना आए, The God is seated inside my heart in the throne. परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर है एक सिंहासन के ऊपर विराजमान। That is my hope today. वो ही आज मेरी आशा है। The Lord is ruling over me. परमेश्वर मेरे ऊपर राज्य कर रहा The Lord है। is ruling over my family. परमेश्वर मेरे परिवार के ऊपर राज्य कर रहा He is the है। head of our family. वो मेरे परिवार का सिर है। All my answer is going to come from the throne of God. मेरे सारे उत्तर वो परमेश्वर के सिंहासन से आ जाएंगे। So he is seated on the वो throne, सिंहासन पर विराजमान है, full of power and authority. सामर्थ के साथ। Colossians 1:16. कुलोसियों 1 उसका 16। Here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, So through Jesus, क्योंकि उसी के द्वारा all things are created in heaven and earth. स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारी वस्तुएं सृजी गईं। The things are visible, जो कोई देखने की चीजें the हैं, things are invisible, जो कोई अनदेखी चीजें हैं, whether thrones चाहे सिंहासन हो or dominions, या प्रभुताएं हो, principalities and powers, प्रभुताएं या शक्तियां हो, all things were created through Jesus. सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। Yes, for Jesus and for Him. यीशु मसीह के लिए सारी चीजें सृजी गई हैं। He is our Father. वो हमारा पिता है। So that blessing of Jesus belongs to us today. वही आशीषें हमारी आशीषें हैं। So allow the Jesus inside your mind. इसलिए यीशु मसीह को अपने मस्तिष्क में आने दें। All the visible, invisible, all the thrones, dominions, principalities, powers, all belongs to Jesus. सारे दृश्य और अदृश्य, चाहे सिंहासन हो, प्रभुताएं हो या शक्तियां हो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की हैं। There is a hope for you. आपके लिए आशा है। So today all your sorrows are going to be turned into joy. आज आपके सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। Because the Lord who worship you, He belongs to power and authority and everything, thrones, dominion, principalities, powers. Everything is created for Him. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सिंहासन पर विराजमान है, उसके पास प्रभुताएं हैं, शक्तियां हैं और सब चीजें यीशु मसीह की महिमा के लिए रची गई हैं। Today your answer is going to come from the throne of God. आज आपका उत्तर उस सिंहासन से आ जाएगा। Allow the Spirit of the Lord to work in your heart and mind right आज now. आप निर्णय लीजिए कि आत्मा आपके हृदय में, आपके जीवन में काम करे। All the spirit of fear is leaving सारी डर now. की आत्माएं दूर हो रही हैं। From the throne of God, He is sending the answers right now itself. परमेश्वर अपने सिंहासन से उत्तर को भेज रहा है। The power of God is coming upon every one of you. परमेश्वर का सामर्थ आप सबके ऊपर आ रहा है। He is seated on the वो throne. सिंहासन पर विराजमान He है। is full of power and authority. वो सामर्थी है। All the problems are leaving right now from your life. सारी परेशानियां आपके जीवन से जा रही हैं। Everything, dominion, principalities, powers, all things were created through Jesus and for Him. प्रभुताएं और शक्तियां सिर्फ यीशु मसीह के लिए बनाई गई हैं। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ हैं। He will fight for you. वो आपके लिए लड़ेगा। He will do great things in your वो life. आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। He is going to heal you. वो आपको चंगाई देगा। So believe. आप विश्वास कीजिए। The Lord is going to send the answer from the throne today. आपके लिए वो आज अपने जवाब देने जा रहा है सिंहासन के ऊपर से। Revelation chapter 4.
प्रकाशित वाक्य 4 verse 2 to 10. उसका 2 से लेके 10 तक। So verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, immediately I was in the spirit, तुरंत मैं आत्मा में था, and behold, a throne was set in heaven, और देखो स्वर्ग में एक सिंहासन रखा गया है, and one seated on the throne. और उस सिंहासन पर एक बैठा हुआ John है। was in the spirit. जब यूहन्ना था वो आत्मा में होके कह रहा है, Immediately he is seeing the throne in the heaven. उसी समय उसने देखा कि इस स्वर्ग के ऊपर एक सिंहासन है। So in your life also, आपके जीवन में भी the Lord is going to fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा You रहे are going हैं। to be full of the Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरपूर Whenever होंगे। you are closing your eyes for prayer, जब भी आप अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना के लिए, you will see the throne of God. आप परमेश्वर के सिंहासन को देखेंगे। The Lord is going to answer my prayer. आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, Because my eyes are seeing the throne. क्योंकि मेरी आंखें उस सिंहासन को देख रही हैं। Dear friend, this is true. प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है। So you are going to see the throne. The Lord is seated on the throne. आप उस सिंहासन को देखेंगे कि परमेश्वर उस पे विराजमान है, वो आप देखेंगे। Verse 4 says, चौथा वचन कहता है, there were 24 thrones around the throne. सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, So there are 24 elders sitting dressed in white robes. और उन सिंहासनों पर मैंने 24 प्राचीन के श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे देखे। So dear friend, this is the heavenly grace. प्यारे दोस्तों, ये स्वर्ग की अनुग्रह है। So the throne is surrounded by the small 24 thrones. जो सिंहासन है उसके आसपास 24 सिंहासन थे। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? So in heaven there is a great blessing for you also. स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रखी गई है। So that is our eternal blessing. वो है हमारी अनंत काल की आशीष। How much more you are praying for salvation of the new souls. कितना आप प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए। So there is going to be a crown of glory also going to be given to you. वहाँ पे एक महिमा का सिंहासन है जो दिया जाएगा आपको, And there will be a throne for you और also. आपके लिए भी एक सिंहासन दिया जाएगा। So then from the throne what is happening? और वहाँ सिंहासन में क्या हो रहा 5 है? and 6 says, 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं, this Revelation chapter 4, 5 and 6, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 5 और 6, and lightning, thunders and voices came out from the throne. और सिंहासन से बिजलियां, गर्जन और आवाजें निकल रही थीं। Dear friend, this is the power of God. मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। If God is sending one lightning over the people, परमेश्वर बिजलियों को अपने लोगों के ऊपर भेज रहे हैं, they can't survive. वो जीवित नहीं रह If पाएंगे। some thunders came, अगर बिजली किसी के ऊपर गिरेगी तो so this is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। Dear friends, our God is a compassion full of love. मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर दयालु है और प्रेम से भरा हुआ है। At the same time, उसी समय में from the throne he used to send the lightning and thunders and voices. वो सिंहासन से बिजलियों को, गर्जन को और आवाजों को भी भेजता No है। one can touch you. कोई आपको छू नहीं सकेगा। No one can touch you. कोई आपको छू नहीं सकेगा। You are the eyes of the apple of the God who is seated on the throne. परमेश्वर की आंख की आप पुतली हैं जो उस स्वर्ग राज्य में बैठा He हुआ is seated है। on the उस throne. सिंहासन पे बैठा है। He is ready to send his lightning and thunder to protect वो you. तैयार है आज बिजली को भेजने के लिए, गर्जन को भेजने के लिए, आपको बचाने के लिए। So then verse 9 and 10 says, उसके बाद 9 और 10 में जब हम पढ़ते हैं, in front of the throne was a sea of crystal like glass. सिंहासन के सामने क्रिस्टल की तरह कांच का एक समुद्र था। And in the middle of the throne and around the throne were 4 living creatures full of the eyes in front and back. और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी थे जो आगे और पीछे आंखों से भरे हुए थे। Verse 10 says, 10 में ऐसे लिखा है, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to the one who sits on the throne, जब भी जीवित प्राणी सिंहासन पर विराजमान उस व्यक्ति की महिमा और आदर और धन्यवाद करते हैं, so then the verse 10 says the 24 elders fall down and worship the one who sits on the throne who lives forever and ever, and they lay their crowns before the throne. 10वां वचन कहता है, तो 24 प्राचीन सिंहासन पर विराजमान उस व्यक्ति के सामने गिरकर उसकी महिमा करते हैं जो
युगान युग जीवित रहता है। The only one is worthy. वो एक ही है जो युगान युग The के only लिए one है। is worthy for receive the honor and power. सिर्फ एक ही है जो महिमा आदर के योग्य है, The one who is seated on the throne. जो सिंहासन पर विराजमान है, The one who is seated on the जो throne. सिंहासन पर विराजमान है। Revelation chapter 5, 17 and 13. प्रकाशित वाक्य 5, 7 और 13। Here the Bible says, तब यहाँ वचन कहता है, Then he came and took the book from the right hand of the man sitting on the throne. तब वह आया और सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। To the person sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. The thanksgiving, honor and glory to the person who is sitting on the throne and the Lamb. धन्यवाद और आदर और महिमा और शक्ति सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति को और मेमने को युगान युग। So Revelation chapter 7. प्रकाशित वाक्य 7। Again you are seeing the blessings from the throne of God. दोबारा आप मनन करते हैं कैसे परमेश्वर उस सिंहासन से हमें आशीष देते Here हैं। one kind of the chosen people are there. यहाँ पे चुने हुए लोगों के बारे में बताया गया Verse है। 9 to 11. जब हम 7 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, Revelation chapter 7 verse 9 to 11. प्रकाशित वाक्य 7, 9 से 11। After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, from every nation, tribe, people, and tongue, stood before the throne and before the Lamb, clothed with robes and with palms branches in their hands. इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सिंहासन और मेमने के समान श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़ी थी। So this is a God who are worshipping, the God who all of us we are worshipping. He is seated on the throne. यहाँ हम देख सकते हैं ऐसे परमेश्वर की जिसकी हमारा आराधना करते हैं, वो सिंहासन पर विराजमान है। So the verse 11 says, और 11वां वचन कहता है, all the angels stood around the throne and to the elders and to the four living creatures and fell on their face before the throne and worship God. So they are before the throne of God, serving him day and night in his temple. सभी स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े होकर और सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। Verse 17 says, 17 वचन कहता for the है, Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा and lead them to the fountain of living water. और उन्हें जीवन के जल के सोतों के पास ले जाएगा। And God will wipe away every tear from their eyes. और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। The God who is seated on the वो throne, परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, He is wiping away all your tears. वो आपके सारे आंसुओं को पोंछ रहा है। He is wiping away all your वो आपके tears. सारे आंसुओं को पोंछ रहा है। Whatever may be the problems you are going through, चाहे जीवन में आपके कोई भी परेशानी क्यों ना हो, believe there is a throne. विश्वास कीजिए कि एक सिंहासन है। Our Lord is seated on the हमारा throne. परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा है। He is wiping all your tears from your eyes today. वो आज आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ रहा है, Because you are chosen. क्योंकि आप चुने गए हैं। 1 Peter 2:9. पहला पत्रस 2:9। You are chosen and royal priesthood, holy nation, a people of God's own possession. तुम चुना हुआ वंश, राजपधारी, याजकों का समाज, पवित्र जाति और परमेश्वर के निज प्रजा हो। That's why He want to wipe away all your tears from your eyes. इसलिए आज आपकी आंखों से सारे आंसू वो पोंछना चाहता है। Revelation 8:3. प्रकाशित वाक्य 8 उसका 3। Then another angel came with a golden censer and stood beside the altar. He was given plenty of incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar that was before the throne. फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया और वेदी के पास खड़ा हुआ और बहुत धूप दी गई कि वह उसे सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ
उस सोने की वेदी पर चढ़ाए जो सिंहासन के सामने थी। Yes, your prayers are reaching the throne of grace. हाँ, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो वहां परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रही हैं जो अनुग्रह से भरा So है। this is your prayer. ये आपकी प्रार्थनाएं हैं। Your prayer is reaching before the golden altar, before the throne. आपकी प्रार्थना एक सोने का धूपदान है, वहां आपकी प्रार्थनाएं जा रही हैं। So your prayer will be answered today. आपकी प्रार्थनाओं का आज उत्तर दिया जाएगा। Because your prayer reached the God who is seated on the throne. क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसके पास पहुंच गई हैं। From there, surely the answer will come. जरूर वहां से आपके लिए उत्तर आने जा रहा है। Revelation chapter 14, 3-5. प्रकाशित वाक्य 14 उसका 3 से 5। Here the worship before the throne of God. यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना की जा रही है। Verse 3. तीसरा वचन जब हम पढ़ेंगे, They sang as it is were a new song before the throne. वे सिंहासन के सामने चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने नया गीत गा रहे थे। So today you can sing the new song. आज आप एक नया गीत गा सकते हैं। Your song is going to reach the throne of God. आपका गाना वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएगा। Because you are one with the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक हैं। You are filled with the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। You are going to sing a new आप song. नए गाने गाएंगे। Your new song is going to reach before the throne today. आपके नए गाने आज उस सिंहासन पर पहुंचने जा रहे हैं। Verse 4. चौथा वचन, Revelation 14:4. प्रकाशित वाक्य 14 उसका 4। So here the one group of people, they are 144,000 redeemed people. They are the one who not defiled themselves with the women, for they are virgins. They are the one who follows the Lamb wherever he goes. These are the one redeemed from men, the first fruits for God and the Lamb. यहाँ पर एक लोगों की बात की है जो अभी हम पढ़ेंगे। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे हैं जो मेमने के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वह जाता है। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल हैं। So dear friends, who are they? पहले दोस्तों ये कौन हैं? You and me. आप और मैं। We are the virgin. हम हैं जो हम कुंवारे हैं। So we are the holy bride, the virgin bride for our bridegroom. हम हमारा जो परमेश्वर है उसके लिए हम एक कुंवारे के समान हैं। So if you are loving Jesus more, अगर आप और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, you are fully 100% love the Lord from your heart, अगर आप हृदय की गहराई से 100% परमेश्वर से प्रेम करते हैं, you are the virgin. तो आप परमेश्वर के लिए हैं। You will sing a new song before the throne of God. आप परमेश्वर के सिंहासन पे नया गीत गाएंगे। Revelation 14:5. प्रकाशित वाक्य 14 उसका 5। So here also the blessing, no deceit was found in their mouth, for they are blameless before the throne of God. और उनके मुंह में कोई छल ना पाया गया क्योंकि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हैं। How much more you are living with the holiness in this earth. कितना आप इस धरती पे पवित्र जीवन को जी रहे The हैं। day will come. एक दिन आएगा, One day you will stood before the throne of God. आप उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे। That time God will call you. उस समय परमेश्वर आपको बुलाएंगे। So you are no deceit in your mouth. You are blameless before the throne of God. और आपके मुंह में कोई छल ना पाया जाएगा और परमेश्वर के सामने आप निर्दोष खड़े होंगे। So another blessing from the throne of God. एक और आशीष जो परमेश्वर के सिंहासन से आती है। Revelation 19:5. प्रकाशित वाक्य 19 उसका 5। Here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, Then a voice came from the throne, praise our God, all whose servants and those who fear Him, both small and great. तब सिंहासन में से एक आवाज आई, हे हमारे परमेश्वर, उसके सब सेवकों और उससे डरने वालों, चाहे छोटे हो या बड़े, उसकी स्तुति करो। Yes, you are going to praise the Lord before the throne of God all the time. हाँ, आपको सिंहासन के सामने हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है। That is the only duty we can do. हम यही एक ऐसी ड्यूटी है जो कर सकते हैं। Forget all your worldly sorrows and worries. दुनिया की सब बातों को भूल जाइए। Always before your eyes throne of God. हमेशा आपकी आंखों के आगे परमेश्वर का सिंहासन होना Before चाहिए। the throne of God. परमेश्वर का सिंहासन होना I am चाहिए। singing and praising
blessing the Lord, God Almighty. मैं गा रहा हूँ और आराधना कर रहा हूँ परमेश्वर के सामने। This is your calling. यही है आपकी बुलाहट। So in this world, the problem will be there all the इस time. दुनिया में परेशानियां हमेशा होंगी, But from the throne of God, पर परमेश्वर के सिंहासन से God will send you the grace to worship Him before the throne of His holy throne. वो आपको अनुग्रह देगा कि आप उसके सिंहासन के सामने आराधना कर पाएंगे। Another blessing, Revelation 22:1. एक और बड़ी आशीष है प्रकाशित वाक्य 22 उसका 1। Here from the throne, what is happening? And He showed me pure river of water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb. और यहाँ सिंहासन से कैसे आशीष आ रही है, और उसने मुझे जीवन का जल की एक शुद्ध नदी दिखाई जो क्रिस्टल की तरह साफ थी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। So from the throne of God, परमेश्वर के सिंहासन से, from the Lamb of God, वो मेमने के लिए सिंहासन से there is a river of life is flowing. जीवन जल की नदी बह रही है। It's like a clear as a crystal. वो क्रिस्टल की तरह साफ है। This is the anointing. वो है ये आपकी अनॉइंटिंग। This is the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Whosoever thirsty, जो कोई प्यासा है, let them come before the holy throne of grace today. वो उस पवित्र सिंहासन के सामने आ जाए। From the throne of God and the Lamb, परमेश्वर के वो पवित्र सिंहासन और उस मेमने के पास the river of the water of life is flowing. जीवन जल की नदियां वहां से बह रही हैं। If you believe. अगर आप विश्वास करेंगे। John 7:38. यूहन्ना 7 उसका 38। Whosoever believes, जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है, from the bottom of their heart, अब उसके हृदय की गहराई से the rivers of the living water shall flow. जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। The rivers of the living water is going to flow. जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। Dear friend, the greatest blessing for you today, प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी आशीष जो आपके लिए है, from the throne of God and the Lamb, वो परमेश्वर के सिंहासन से और उस मेमने से a pure river of water of life is like a clear as crystal. It is flowing and coming and filling you now. एक शुद्ध जल की नदी वो आ रही है, जो एक क्रिस्टल की तरह साफ है, वो आपको आके भर रही है। Great blessing from the throne of God. बहुत बड़ी आशीष जो परमेश्वर के सिंहासन से है। Finally, what is the blessing from the throne of God? अंतिम में क्या ऐसी आशीष है जो परमेश्वर के सिंहासन से है? There is going to be a great white throne judgment. वो एक महान श्वेत सिंहासन है। So white throne judgment. एक महान श्वेत सिंहासन न्याय। Revelation 20:11-15. प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक। So this word of God is very wonderful word of God. ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। So this is the great white throne judgment. महान श्वेत सिंहासन का न्याय। Verse 11 says, 11 वचन ऐसा कहता है। Then I saw a great white throne and him sitting on it, from whose presence earth and heaven fled away. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। So verse 12 says, 12 ऐसे कहता है। And I saw before the white throne, I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. और मैंने मरे हुओं को, छोटे और बड़े को परमेश्वर के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खुल गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। Yes, the book of life is open before the white throne. हाँ, वो जीवन की पुस्तक खुली गई है जो महान श्वेत सिंहासन के सामने है। Dear friends, we are sent to this world, in this earth, to live a holy life. पहले दोस्तों, हम इस धरती पे भेजे गए हैं ताकि हम पवित्र जीवन को जिएं। Whosoever holy, जो कोई पवित्र है, let them be more holy. वो और पवित्र होता जाए। Let them be more holy. और पवित्र होता जाए। Because the days are coming. क्योंकि दिन आने वाले हैं। There is going to be a white throne judgment. वो महान श्वेत सिंहासन होगा जहाँ न्याय होगा। The books will be open. वहाँ किताबें खोली जाएंगी। The book of life will be open. वहाँ जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। How much you are live for God. कितना आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं In this earth. इस दुनिया में। How much you prayed for others. कितना आपने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। How much time you are
you doesn't allow the worldly sorrows and worries, only allow the joy of the Lord. Everything is mentioned in the book of life. कितने समय आपने दुनिया की बातों को छोड़ दिया और परमेश्वर को अपने अंदर आने दिया, वो सब इस पुस्तक में लिखा होगा। Dear friend, this is the great blessing. प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी आशीष है। The great white throne judgment. महान श्वेत सिंहासन, न्याय का So सिंहासन, before that judgment, there is a book of life. और उसके सामने एक जीवन की पुस्तक है। It's an open book. वो खुली किताब है, It's an open book. खुली किताब है। God himself will read everything. परमेश्वर खुद उस पुस्तक को पढ़ेगा। So verse 14. और 14 वर्ष, Then death and Hades were cast into the lake of fire, the second death. तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया, यह दूसरी मृत्यु है। So the 15, this Revelation 20:15. प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 15। This is very important word of God. ये बहुत जरूरी वचन है। So before the great white throne judgment, और महान श्वेत न्याय सिंहासन के से पहले, if anyone who was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जो कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, उसे आग की झील में डाल दिया गया। Dear friend, this is very important. प्यारे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। So there was a great white throne judgment is coming. महान श्वेत न्याय का सिंहासन आने वाला है। So let your name can be written in the book today. आपका नाम भी उस जीवन की पुस्तक में लिखा जा सकता है। You surrender yourself into the hand of the Lord. आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में सौंप दीजिए। You can come boldly to the holy throne of grace. आप उस सिंहासन के सामने आ सकते हैं। There is a place. वो एक, There is a place. वहां एक जगह है। Jesus opened यीशु मसीह ने खोला through the cross, क्रूस के ऊपर, through the broken body of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की टूटी हुई देह। There is a new way. वहां एक रास्ता है, New way. एक नया रास्ता है। You can come to the broken body of Jesus today. आप आ सकते हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह की टूटी हुई शरीर के पास, Through the cross. क्रूस के द्वारा। Your name can be written in the book of life. आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा जाएगा। Come to the आप cross. क्रूस के पास आ जाइए And you can say, Lord, thank you for the precious blood you shed for me on the और आप cross. बोल सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद जो आपने क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7। The blood of Jesus Christ can cleanse all your sins today. यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को श्वेत कर सकता Through the है। blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा Your name can be written in the book of life today. आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। आज You can live for God from today आप onwards. आज के बाद परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। Your prayer life should be changed. आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। Your Bible reading time should be changed. आपका बाइबल पढ़ने का जो समय है वो बदलना चाहिए। More time you used to read this Bible. ज्यादा समय आपको वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, Because your name is written in the book of life. क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। You have to live for God. आपको परमेश्वर के लिए जीना है, Not for the worldly sorrows and worries. आपको दुनिया के दुख परेशानियों में नहीं जीना Today है। come out. आज आप बाहर निकल Take जाइए। a strong decision. आज निर्णय ले लीजिए। One day I have to stand before the white throne judgment. एक दिन मुझे उस महान सिंहासन के सामने खड़ा होना है। My name should be there in the book of life. मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। For that purpose I will live in this world. इसीलिए मैं इस धरती में जीऊंगा। All the worldly lust, the worldly pleasure, everything will go away. दुनिया की सारी अभिलाषाएं जाती रहें। So you see this Revelation 20:11. So before the white throne and what happened? The earth, the presence of the earth fled away and no place was found for them. प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 11 में आप पढ़ सकते हैं, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और कोई भी जगह उनको नहीं मिली। So the worldly things will go away. इसलिए दुनिया की सब चीजें चली The जाएंगी। people are in the worldly things. जो लोग हैं वो दुनिया की बातों में ही So उलझे हुए हैं। all the world and the worldly pleasure will destroy. ये सब जो दुनिया की चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। All the lust of this world will destroy. जो दुनिया की जितनी अभिलाषाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। Whosoever doing according to the will of God, जो कोई परमेश्वर की इच्छा से चलता they will है live forever. वो हमेशा के लिए जीवित If रहेगा। your name is written in the book of life, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है you will live forever. तो आप
हमेशा के लिए जीवित You will रहेंगे, live forever. हमेशा के लिए जीवित So रहेंगे। today you are going to thank the Lord for the white throne judgment. आज आपको धन्यवाद देना है उस महान श्वेत सिंहासन के लिए। My name already written there, O Lord. मेरा नाम वहाँ पहले से लिखा हुआ है परमेश्वर। Lord, you are going to honor me प्रभु आप मेरा आदर करते हैं, because I am living a holy life before you. क्योंकि मैं आपके सामने एक पवित्र जीवन को जी रहा हूँ, Not for people. लोगों के लिए नहीं। I am living in this world according to the word of God. मैं इस धरती पे जी रहा हूँ वचन के द्वारा। I am living according to the word written in the Bible. मैं इस धरती पे जी रहा हूँ उन वचनों के द्वारा जो बाइबल में लिखे गए हैं। Lord, your word is in me. प्रभु आपका वचन मेरे अंदर है, You are in me. आप मेरे अंदर हैं। The Bible says. वचन कहता है, So John 15:7. यूहन्ना 15 उसका 7। So if you in me, my words are in you, whatever you ask, your prayer will be answered. अगर तुम मेरे अंदर मेरे साथ हो तुम्हारा, तो मेरा वचन भी तुम्हारे साथ रहेगा, जो भी कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा। Dear friend, this is the white throne judgment. मेरे दोस्तों ये महान श्वेत सिंहासन The है। world, the earth is going to be disappear from the presence of the Lord. ये सारा जो आकाश पृथ्वी है सब नष्ट हो जाएगी परमेश्वर के सामने। The worldly things can't come with us anymore. दुनिया की चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी। We are going to stand before the great white throne judgment. हम उस महान श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Open book. खुली किताब, Open book, the book of life. खुली किताब जो जीवन की पुस्तक है। If you are doing good, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, your name will be written in a good place. आपका नाम अच्छी जगह पे लिखा होगा। So forgive each other. इसलिए एक दूसरे को क्षमा करें, Love each other. एक दूसरे से प्रेम करें। Don't fight with your neighbor. आपके पड़ोसी से लड़े ना, Live like Jesus. यीशु मसीह की तरह जिए। Forgive your enemies. अपने जो दुश्मन हैं उनको क्षमा Love करें, your enemies. अपने दुश्मनों से प्रेम करें, Because there is a white throne judgment is waiting for us. क्योंकि हमारे लिए एक महान श्वेत सिंहासन है जो इंतजार कर रहा है। So for that purpose we have to live a holy life. उसी के लिए हमें पवित्र जीवन को जीना है। So how many of you are ready to live a holy life from today आप onwards? कितने लोग तैयार हैं आज के बाद से पवित्र जीवन को जीने के लिए? Today the Lord is going to answer you from the throne. आज परमेश्वर आपको उत्तर देगा उस सिंहासन से। Your name is already written in the book of life. आपका नाम पहले से लिखा गया है उस जीवन की पुस्तक में। You are going to receive the honor and glory from the Lord. आप परमेश्वर से आदर और सम्मान को पाएंगे। So how many of you need the throne of God blessing today? कितने आप लोग चाहते हैं वो महान सिंहासन की आशीष? Close your अपनी eyes. आंखें बंद You करें, can ask the आप Lord. मांग सकते हैं परमेश्वर Lord, से। we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for the holy throne of grace. धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र सिंहासन के अनुग्रह के Thank लिए। you, Lord, for your blessing you are sending from the throne of God. धन्यवाद परमेश्वर वो आशीषों के लिए जो आप अपने सिंहासन से भेज रहे हैं। Lord, we thank you for all the blessings related with the throne of प्रभु God. धन्यवाद करते हैं वो सारी आशीषों के लिए जो सिंहासन से आई हैं। Lord, we thank you for the great white throne judgment day. प्रभु धन्यवाद करते हैं उस दिन के लिए जो महान श्वेत सिंहासन का दिन होगा। Thank you, Lord, our names are written there. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमारा नाम उसमें लिखा गया है। Lord, make us more holy. प्रभु हमें और पवित्र कीजिए, Make us more holy. हमें और पवित्र कर परमेश्वर। Lord, the worldly disturbance should not disturb us प्रभु anymore. दुनिया की बातें अब हमें और परेशान ना करें। Lord, make us more holy. प्रभु हमें और पवित्र कर दे, Cleanse us more with the blood of Jesus, हमें शुद्ध Lord. कर दे परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से। Lord, cleanse us more with the precious blood, प्रभु Lord. यीशु मसीह के लहू से हमें पवित्र कर दे। Now the Holy Spirit is coming upon every one of पवित्र आत्मा you. आप सबके ऊपर आ रहा है। The Holy Spirit is delivering पवित्र you. आत्मा आपको छुड़ा रहा है। All the evil spirits are leaving. सारी दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। All the evil spirits are दुष्ट leaving. आत्माएं भाग रही हैं। Because from the throne of God, the Lord is sending the heavenly क्योंकि वो fire. सिंहासन से परमेश्वर अपनी आग को भेज रहा है। From the heaven, the fire is coming. स्वर्ग से आग आ रही है। Destroying all the evil सारे spirits. शैतान की ताकतें नष्ट हो रही हैं। The word of God is torturing all the evil परमेश्वर का spirits. वचन हर एक ऐसे शैतान को परेशान कर रहा है। From the throne of God, the word of God is
tormenting all the evil spirits should leave. सिंहासन से वचन आ रहा है, वो दुष्ट आत्मा को परेशान करके भगा रहा The है। word of God is delivering every evil spirit परमेश्वर का now. वचन हर एक दुष्ट आत्मा को भगा रहा The है। nail-pierced hand of Jesus is touching and destroying all the evil spirits should प्रभु leave. यीशु मसीह का छिदा हुआ हाथ हर एक के सर पे आ रहा है, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Lord, for the deliverance from your throne of धन्यवाद God. परमेश्वर छुटकारे के लिए जो आपने अपने स्वर्ग से भेजा है। So everyone, you pray for your holy life. आइए हम सब ने प्रार्थना करें अपने पवित्र जीवन के लिए। Everyone, pray for your holy हर एक life. पवित्र प्रार्थना करें अपने पवित्र जीवन के Lord, लिए। make me more holy. प्रभु मुझे और पवित्र कर। Make me more holy. मुझे और पवित्र कर। Make me more holy, प्रभु मुझे Lord. और पवित्र कर दे। Lord, make me more holy. प्रभु मुझे और पवित्र कर दे। Let your blood can come from heaven. प्रभु आज आपका लहू स्वर्ग से आ जाए। From the blood of Jesus, I am delivered. I am cleansed यीशु now. मसीह के लहू से मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। I can stand before the holy throne of मैं वो God. पवित्र सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। 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 Lord, we give all the glory. प्रभु हम सारा आदर आपको देते हैं। Lord, keep on bless your children. प्रभु अपने लोगों को आप आशीष दीजिए। Thank you, Lord, for the great white throne judgment. धन्यवाद परमेश्वर वो श्वेत सिंहासन के लिए, न्याय Lord, सिंहासन to के लिए। understand this, we should live a holy प्रभु इसे life. समझने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हम All पवित्र the जिएं। world and the blessing of the world, the lust of the world will प्रभु disappear. ये दुनिया की सारी अभिलाषाएं चली जाएंगी, But what we did for God, पर क्या हमने परमेश्वर के लिए किया? how many souls we saved कितना हमने आत्माओं को जीता for the kingdom of heaven, परमेश्वर के राज्य के लिए? that will remain वो forever. हमेशा के लिए रहेगा। Thank you, Lord, for the great white throne judgment. धन्यवाद परमेश्वर वो श्वेत सिंहासन के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.